हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे शैव धर्म, पॉइंट नंबर 8। तो यहीं से आप वीडियो स्टार्ट करते हैं शैव धर्म से। तो स्टार्ट करते हैं शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। जो अथर्ववेद है उसमें शिव को क्या क्या कहा गया है? भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। यहाँ पे कुछ संप्रदाय दिए हैं और ये इनके संस्थापक हैं। तो हम जानना चाहेंगे आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो कौन है। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो मक्खलीपुत्र कौशाल हैं। कौन है? मक्खलीपुत्र कौशाल। घोर अक्रियावादी पूर्ण कश्यप। घोर अक्रियवादी पूर्ण कश्यप। यद्रक्षावाद आचार्य अजीत। भौतिकवादी पकुद कच्चायन। अनिश्चयवादी संजय वेटलीपुत्र। अनिश्चयवादी संजय वेटलीपुत्र। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये आप ना भी याद करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पहला पाशुपत, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख, चौथा लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुशील। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? लकुलीश, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नरकपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म भी मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनता है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की। तो नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। मतलब यह है कि जो नाथ संप्रदाय की स्थापना थी वो तो मत्स्येंद्र नाथ ने की थी, लेकिन इस संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार हुआ था वो गोरखनाथ के समय में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। दक्षिण भारत में जो शैव धर्म था वो चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय में लोकप्रिय रहा था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। नायनार संतों की जो संख्या है वो कितनी बताई गई है? वो 63 बताई गई है, जिसमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एलोरा के
मंदिर हैं उनका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपका यूपी पुलिस हुआ, एसएससी जीडी है और 10+2 वाले जितने भी एग्जाम्स होते हैं 10th लेवल या 12th लेवल वाले, उनमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजराजेश्वर का जो मंदिर है, इसमें जो क्वेश्चन है ना वो कई तरीके से बनता है। कभी कभी पूछा जाता है कि राजराजेश्वर का जो मंदिर तंजौर में बना हुआ है वो किस देवता को समर्पित है? तो उसका आंसर होगा शिव जी को, क्योंकि वो एक शैव मंदिर है। ठीक है। फिर दूसरे तरीके से इसका क्वेश्चन बनता है कि राजराजेश्वर का जो शैव मंदिर है वो किस राजा ने या किस शासक ने बनवाया था? तो इसमें जो आएगा वो राजराज प्रथम ने बनवाया था। और राजराज प्रथम जो है वो किस वंश के थे? तो वो एक चोल वंश के या चोल शासक थे। ठीक है। 2 से 3 तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों को मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। कुषाण शासकों को मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा शैव धर्म कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम पॉइंट 9 पे आएंगे। इसमें हम पढ़ेंगे वैष्णव धर्म। ठीक है। वैष्णव वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? अच्छा सॉरी, पहली वाली लाइन छूट गई। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। भगवान कृष्ण जो थे उनका निवास स्थान क्या था? मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो सर्वाधिक महत्व दिया गया था वो किसको दिया गया था? सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया था। अब यहाँ पे कुछ ये प्रमुख संप्रदाय दिए हुए हैं, इनके मत हैं एवं आचार हैं। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। वैसे तो ये है जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होता है तो उसमें तो ये क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, लेकिन वैसे ये मोस्ट ऑफ जीएस के क्वेश्चन है। जीएस में अक्सर इन्हें पूछ लिया जाता है। वैष्णव संप्रदाय का जो मत है वो क्या है? विशिष्टाद्वैत। इसके आचार्य कौन है? रामानुज। वैष्णव संप्रदाय का मत क्या है? विशिष्टाद्वैत। आचार्य हैं रामानुज। फिर ब्रह्म संप्रदाय है, इसका मत क्या है? द्वैत। और इसके आचार्य कौन है? आनंद तीर्थ। ब्रह्म संप्रदाय का मत क्या है? द्वैत। और इसके जो आचार्य हैं वो है आनंद तीर्थ। तीसरा है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय का मत क्या है? शुद्धाद्वैत। आचार्य हैं वल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय का मत क्या है? शुद्धाद्वैत। आचार्य हैं वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय का मत क्या है? द्वैताद्वैत। आचार्य निम्बकाचार्य हैं या निम्बार्क हैं। फिर इधर आ जाते हैं, इधर बरकरी प्रमुख संप्रदाय है बरकरी, और बरकरी के जो संस्थापक हैं वो है नामदेव। फिर श्री वैष्णव संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो है रामानुज, और इनकी जो पुस्तक है वो है ब्रह्म सूत्र। ये पुस्तकें आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। प्रमुख संप्रदाय है परमार्थ, इसके संस्थापक कौन है? रामदास। प्रमुख परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामदास, और इनकी पुस्तक कौन सी है? दास बोध। चौथा संप्रदाय है राम भक्त, संस्थापक कौन है? रामानंद। पुस्तक क्या है इनकी? आध्यात्म रामायण। वैसे तो ये है कि ये मतलब प्रमुख संप्रदाय संस्थापक ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये हैं, ये वाले संप्रदाय और इनके मत एवं इनके आचार्य, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, इस्लाम धर्म। अब हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला एवं इनकी माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला एवं इनकी माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुई थी।
मोहम्मद साहब की जो शादी हुई थी वो 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली हुसैन था। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा से संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो इस्लाम था वो सुन्नी एवं शिया नाम के 2 पंथों में अलग अलग विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। मतलब यह है कि जो सुन्नी किसे कहते हैं, जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। अब सुन्ना क्या है? सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब जो कहा करते थे या फिर वो जो कार्य किया करते थे, उनकी इन सारी बातों की एक पुस्तक है। एक तरीके से उसको सुन्ना कहा जाता है। तो जो लोग उनके कथनों एवं उनके कार्यों में विश्वास रखते थे वो तो सुन्नी बन गए। अब शिया, शिया किसे कहा जाता है? शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। अली कौन थे? अली जो थे वो पैगंबर साहब के कौन थे? दामाद थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। मतलब कि यह जो सुन्नी थे वो तो पैगंबर साहब के कार्यों एवं उनकी कही हुई बातों में विश्वास रखते थे, और जो शिया थे वो जो अली के दामाद जो मोहम्मद साहब के दामाद थे अली, उनकी शिक्षाओं में विश्वास रखते थे, वो शिया हो गए। ठीक है। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, जो कि ईरान के पास एक जगह है, नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। तो जो इस्लाम जगत में जो खलीफा पद था, ये आप लोग याद रखिएगा कब तक रहा था? 1924 तक रहा था। और 1924 के बाद इसे समाप्त किसने किया था? तुर्की का एक शासक था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिसने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। ठीक है। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ठीक है। अब इससे आप लोग ने 2-3 चीज़ें सीखी होंगी। सबसे पहले तो जो है, जो मक्का मदीना है, इस्लाम धर्म में मक्का मदीना को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो मक्का वो जगह है जहाँ पे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, एवं मदीना वह जगह है जहाँ पर मोहम्मद साहब को दफनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं, ईसाई धर्म। अब हम पढ़ेंगे ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता पिता का नाम, इनकी माता का नाम मैरी तथा इनके पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए थे। इन्होंने अपने जीवन के जो प्रथम 30 वर्ष हैं वो एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एंड्रूज एवं पीटर। ईसा मसीह के जो पहले 2 शिष्य थे वो कौन थे? एंड्रूज एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी क्रिश्चियन लोग होते हैं वो उनके गले में आपको एक लॉकेट मिलेगा क्रॉस का। तो वो जो क्रॉस होता है ना, वो इनका बहुत ही पवित्र चिन्ह माना जाता है, इसलिए ये लोग क्रॉस को ज़्यादातर अपने पास रखते हैं। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। ईसाई लोग जो हैं वो त्रित्व में विश्वास रखते हैं। अब त्रित्व क्या होता है? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे थोड़ा सा पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म क्या है, इसके बारे में छोटी सी जानकारी दी हुई है, बस एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैनदम अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी जो शिक्षाओं का जो संकलन है वो जैनदम अवेस्ता नामक एक ग्रंथ है, उसमें दी गई है, जो कि पारसियों का एक धार्मिक ग्रंथ है।
इनकी मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य है। इनकी जो मूल शिक्षाएं होती हैं वो क्या है? सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। जो पारसी धर्म के अनुयायी होते हैं ना, वो एक ईश्वर है अहूर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। मतलब जो पारसी धर्म के अनुयायी होते हैं उन्हें अग्नि का पूजक भी कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। अभी इससे पहले ये जो आज हमने 3-4 पॉइंट पढ़े हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनसे कुछ जो 2-3 बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो जो मैंने बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हैं बस उन्हीं क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। बाकी का नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं बट ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो मगध है, मगध काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त था। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त था। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। जरासंध कौन था? वो बृहदत्त का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। हर्यक वंश का संस्थापक जो है ना बिंबिसार, वो मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये जो बात है, ये बात कहाँ से ली गई है? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। मतलब ये जो बिंबिसार है वो मगध की गद्दी पर कब बैठा था, ये बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वो 544 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बिंबिसार जो है वो किस धर्म का अनुयायी था, तो बिंबिसार जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ये ब्रह्मदत्त नहीं होगा, ये बृहदत्त होगा। बृहदत्त है ये आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत ही यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ब्रह्मदत्त नहीं है, बृहदत्त है। बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। जो ये राजवैद्य थे जीवक, ये बिंबिसार के यहाँ रहते थे और ये काफी अच्छे वैद्य थे। अवंती के राजा प्रद्योत ने पांडु रोग से ग्रसित थे। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। जब अवंती के राजा प्रद्योत पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से तथा मध्य देश, जो कि अब आधुनिक पंजाब है, प्रेजेंट में ये जो मध्य देश है ये अभी पंजाब में है, की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। बिंबिसार को किसने मारा था? उसके खुद के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या करी थी। वह 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। मतलब कि जो अजातशत्रु था वो अपने ही पिता की हत्या करके 493 ईस्वी में मगध की गद्दी पे बैठ गया था। ठीक है, अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। ये याद कर लीजिएगा, अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो कुड़िक नाम है वो किसका था। ये किसका? हाँ, अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। इसका जो पिता था बिंबिसार, वो किसका था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लेकिन जो अजातशत्रु है वो प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार या वरस्कार था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईस्वी पूर्व में कर दी थी। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदयन ने, और वह मगध की गद्दी पर बैठ गया था। मतलब अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और उसके पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की और वह मगध की गद्दी पर बैठ गया। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि सॉरी, एक्चुअली मैंने गलत बोल दिया। उदयन ने पाटिल ग्राम की स्थापना की। पाटिल ग्राम की स्थापना किसने की? उदयन ने। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था।
हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। नागदशक को उसके ही अमात्य ने, जिसका नाम शिशुनाग था, 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली की। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया किसने था, ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। अब शिशुनाग ने तो मतलब जो पाटलिपुत्र पहले जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र ही थी मगध की, ठीक है, लेकिन शिशुनाग ने राजधानी चेंज कर दी। शिशुनाग ने राजधानी को चेंज कर पाटलिपुत्र से हटा के वैशाली स्थापित कर दी। लेकिन जो शिशुनाग का उत्तराधिकारी था कालाशोक ने पुनः वैशाली से राजधानी को हटाकर पाटलिपुत्र बना दिया। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था, नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा सिकंदर। ये दोनों ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, मगध राज्य का उत्कर्ष, मगध, और उसके बाद सिकंदर, तो इसे आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 559 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट करिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो सिकंदर है वो किसका शिष्य था, तो जो सिकंदर है वो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर ने भारत विजय का जो अभियान है वो 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का जो सेनापति था वो कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीच के युद्ध या झेलम या वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि जो हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था ये कहाँ हुआ था, किस किस के बीच हुआ था, ये दोनों ही चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। तो जो हाइडेस्पीच का युद्ध है ये सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच हुआ था, और इसे झेलम या वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ये आ सकता है कि वितस्ता का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, या झेलम का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, या फिर हाइडेस्पीच का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो ये क्वेश्चन तीनों तरीके से आपको पता होना चाहिए। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा था। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 23 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिकंदर की जो मृत्यु है वो 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 23 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर का जो जल सेनापति था वो कौन था, निर्याकस था। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बेबीलोन में हुई थी। और सिकंदर का जो जल सेनापति है वो कौन है, वो निर्याकस था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था, निर्याकस था। ठीक है, तो आज हम सिकंदर तक ही मतलब यहीं तक पढ़ेंगे, और जो हमारा 14वां ये पॉइंट है मौर्य साम्राज्य, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो वीडियो है वो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसे 20-25 मिनट की वीडियो से तो 500 पेज की बुक है, इतनी जल्दी नहीं कंप्लीट हो पाएगी। तो हमें पर डे कम से कम 1 घंटे की क्लास तो करनी पड़ेगी। जब हम पर डे 1 घंटे की क्लास करेंगे तभी जाके कहीं ये बुक जल्दी से जल्दी फिनिश हो पाएगी, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम से पहले हमें ये बुक अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है, बिल्कुल अच्छे से रिवाइज़ कर लेनी है, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करना है।
तो मैं कोशिश करूँगी कि कल से जो है ये वीडियो कम से कम 1 घंटे की तो होनी ही चाहिए। तो आज हम यहीं एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट जो मौर्य साम्राज्य है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।